आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। ट्रंप की तरफ से लगाए गए 26% टैरिफ पर अब भारत सरकार का पक्ष सामने आ गया। जी हां, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और देश पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ट्रंप के लिए अमेरिका पहले है लेकिन पीएम मोदी के लिए भारत पहले है। हम अमेरिका की तरफ से लगाए गए पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्क का मुकाबला करने के लिए लगभग 60 देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है। और क्या कुछ कहा गया है पंकज चौधरी की तरफ से वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आकलन किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने ये बयान दिया है क्योंकि जिस तरह से टैरिफ का ऐलान हुआ है उसके बाद क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ परिवर्तन आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जो टैरिफ का असर है वो आने वाले दिनों में भारत पर किस तरीके से होगा, वो आकलन भारत कर रहा है। और क्या कुछ कहा गया सुनिए। ने जो 26% टैरिफ लगाया सर, उसको किस तरह से आप गवर्नमेंट? देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। यह तब है जबकि फरवरी में पीएम मोदी वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे थे और दोनों देश कारोबार को बढ़ाने पर जोर देते नजर आए थे। इसके बाद भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका पहुंचे और फिर अमेरिकी टीम भारत आई। इस दौरान भी दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर जमकर मोलभाव हुआ, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जब भारत में आधी रात का वक्त हो रहा था, तब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और दफ्तर के रोज गार्डन पर टिकी थी। ट्रंप ने यही रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर वो बात कही जिससे भारत में हड़कंप मचना तय हो गया। ट्रंप जिस रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की बात कह रहे थे, उसे लेकर उन्होंने भारत को कोई रियायत नहीं दी। भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने का फरमान ट्रंप ने सुना ही दिया। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. ये तब है जबकि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर कई राउंड की बातचीत हुई थी। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी। उसके बाद वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से टैरिफ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। और फिर मार्च के आखिरी सप्ताह में अमेरिकी टीम टैरिफ पर भारत के साथ मोलभाव करने भारत पहुंची थी। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ को टालने को लेकर भारत की सारी कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ही ऐलान किया था। उनके रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कहने के बाद भारत समेत कई देश अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कमी करने को तैयार हुए हैं। Doing better actually with the tariffs. It can actually help them in a certain way, and I think a lot of them will drop their tariffs because they've been unfairly tariffing the United States for years. And if you look at the European Union on cars, the European Union already dropped their tariff down to 2.5%. It was announced a couple of days ago, which is what which is a very small tariff. The United States charged very little, and a lot of, I think I heard that India just a little while ago is going to be dropping its tariffs very substantially. ट्रंप से पहले मंगलवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से ही बताया था कि भारत अमेरिका से कृषि आयात पर 100% टैरिफ लगाता है। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से अमेरिकी उत्पादों का इन बाजारों में आयात करना लगभग असंभव हो जाता है।
If you look at the unfair trade practices that we have, 50% from the European Union on American dairy, you have a 700% tariff from Japan on American rice, you have a 100% tariff from India on American agricultural products, you have nearly a 300% tariff from Canada on American butter and American cheese. This makes it virtually impossible for American products to be imported into these markets. मतलब साफ है, ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने को लेकर पहले से ही संकेत दे रहे थे और अब उन्होंने वही किया जो उन्होंने पहले बोला था, क्योंकि बीते सोमवार को भी ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो आने वाले दिनों में सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे। अब तक ट्रंप ने उन देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही थी जो अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर आयात शुल्क लगाते हैं, या फिर उन देशों पर जिनके साथ अमेरिका का व्यापार असंतुलित है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को साफ कर दिया था कि वो सभी देशों के साथ टैरिफ की शुरुआत करेंगे। Many countries. I haven't heard a rumor about 15 countries, 10 or 15. So you're starting with all countries? The tariffs will be far more generous than those countries were to us, meaning they will be kinder than those countries were to the United States of America over the decades. They ripped us off like no country's ever been ripped off in history. And we're going to be much nicer than they were to us, but it's substantial money for the country nevertheless. रेसिप्रोकल टैरिफ को टालने के लिए भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से कोशिशें की, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। अब आर्थिक मामलों के जानकार की माने तो भारत को इससे 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी और अमेरिकी कंपनियों की उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। अन्य देशों के जवाब में टैरिफ लगाने से अमेरिकी निर्यातकों को भी नुकसान होगा। मूडीज एनालिटिक्स के मुताबिक टैरिफ की वजह से आने वाले साल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 0.6% की गिरावट आ सकती है और इससे 2.5 लाख नौकरियां भी चली जाएंगी। मूडीज एनालिटिक्स ने ये भी बताया कि कनाडा और मेक्सिको अपनी आयात के लिए अमेरिका की मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए उन्हें भी इस टैरिफ की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और मंदी से बच पाना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ की मदद से अमेरिका का व्यापार घाटा कम किया जा सकता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। नए टैरिफ के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, जिससे अलग अलग उद्योगों में उत्पादन और वितरण पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।